अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम 8वीं जमात में प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन देखे थे। पहले क्वेश्चन के जो है 4 क्वेश्चंस थे वो देख चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑब्जर्व द नंबर लाइन Observe the number line and answer the questions. यानी नंबर लाइन जो दी हुई है उसको ऑब्जर्व करना, दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहले नंबर लाइन में बना था आपके सामने यहाँ पर। देखिए नंबर लाइन हम पहले भी देख चुके हैं। बीच में 0 रहता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह दिया है, यहाँ 0 है और उसको डिनोट किया गया है O से। ये 0 है और ये O है। तो उसके बाद एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है और चौथे पॉइंट पे जो है 1 नंबर है और उस 1 को डिनोट किया गया है F पॉइंट से। फिर 1 2 3, फिर इसके भी बीच में 1 2 3 नंबर है और चौथे इस पे 2 रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे C से डिनोट किया गया है इस पे, 2 वाले पे नहीं, यहाँ पर। तो इसके बाद फिर से 3 1 2 3 और चौथे इस पे 3 रहेगा, है ना, 3। तो यहाँ पे जो है 1 और 2, यहाँ पर जो है D है, D। देखो ये 0 पर O है, 1 पे F है और 1 और 2 के बीच में यहाँ पर जो है C है और 2 और 3 के बीच में इस पॉइंट पे जो है D है और फिर और एक यहाँ पे पॉइंट लिया है। उसके बाद 0 की इस तरफ भी 1 2 और 3 बीच में नंबर रहेंगे और चौथे इस पे -1, चौथे इस पे -1। जैसे यहाँ पर चौथे इस पे 1 था, इस तरफ -1, फिर 1 2 3 छोड़ के चौथे इस पे -2, है ना। फिर से 1 2 3 छोड़ के चौथे इस पे -3। अब कहाँ पे कौन सा नंबर है, कौन सा पॉइंट है वो देखना है। -1 और -2 के बीच में बिल्कुल 1 2 3 4। तो यहाँ तीसरे इस पे जो है क्या है, E है, E। उसके बाद यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में तीसरे इस पे 1 2 दूसरे इस पे जो है B है। मैं इसको जरा थोड़ा बड़ा करता हूँ, जहां जहां पॉइंट है उसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। F पे है, C पे है, यहाँ D पर है, उसके बाद यहाँ पर जो है B पर है और -3 पर भी है। कौन सा है वो, A है। जरा ये नंबर लाइन गौर से देखना। हर 2 नंबर के बीच में जो है 3 नंबर से, देखो 0 और 1 के बीच में 1 2 3 नंबर है, 1 और 2 के बीच में 1 2 3 नंबर है, 2 और 3 के बीच में 1 2 3 नंबर है। इस तरह भी 0 और -1 के बीच में 1 2 3 नंबर है, फिर -1 है, फिर -1 और -2 के बीच में 1 2 3 नंबर है ना। जरा ये अच्छे से दिखनी चाहिए। एक 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 है ना। इस नंबर लाइन को गौर से देखना है, क्योंकि इसको ही ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच नंबर इज इंडिकेटेड
इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस जो दिए हुए बहुत इजी है। क्या है कि कौन सा नंबर जो है पॉइंट बी को जाहिर करता है। अब पॉइंट बी है कहाँ इस नंबर लाइन में, यहां पर है, बराबर है। पॉइंट बी इस पॉइंट पे है, इस नंबर पे। तो यहां जो आने वाला नंबर है, क्योंकि नंबर्स नीचे लिखे गए हैं और पॉइंट्स जो है ऊपर लिखे गए हैं, एबीसीडी तो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर मतलब बी पर, पॉइंट बी पर कौन सा नंबर आएगा, तो हम इस तरफ वाले इस तरफ है ना वो, तो माइनस में आएगा। अब कौन सा माइनस, -1 है, -2 है, -3 है। अब -2 और -3 के बीच में है ये नंबर, तो कैसा आएगा नंबर ये, तो यहाँ पर रैशनल नंबर आएगा, अपॉन में नंबर आएगा। तो वो मैंने इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। अगर 1 है तो 1 को हम जो है 1 को 2/2 बोल सकते, 3/3, 4/4, 100/100 भी बोल सकते, क्योंकि सेम नंबर ऊपर और सेम नंबर नीचे रहा तो वो कट होके कितना आता है, 1 आता है। 100 1 जा 100, 100 1 जा 100 यानी = 1/1। 1/1 का मतलब होता है 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 रहता है नीचे उसको नहीं लिया जाता है। यानी 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 2/2 बोल सकते, 3/3 बोल सकते, 4/4 बोल सकते, 25/25 बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस -1 को -2/2, -4/4, -6/6, -100/100, सेम माइनस में रहा तो माइनस, प्लस में रहा तो प्लस, लेकिन सेम नंबर है ना ऊपर और नीचे। अब हम एक्चुअली इस 1 को और इस -1 को एक्चुअली क्या लेंगे, यानी परफेक्टली क्या लेंगे, क्या 2/2 लेंगे, 4/4 लेंगे, या 6/6 लेंगे, या 100/100 लेंगे, वो डिपेंड करता है दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स पर। यानी बीच में कितने नंबर है, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है, तो हम देख रहे हैं 1, 2 और 3। हर दो नंबर के बीच में 3 नंबर है ना, ये पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब 3 नंबर है, 1, 2 और 3 है ना। 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3, वैसे 0 और -1 के बीच में 1, 2 और 3, फिर ये -1 है, फिर -1 और -2 के बीच में 1, 2 और 3। तो इसका मतलब हम ये जो इससे पहले की वीडियो में देखे कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, जैसे 4/5 बोलता हूं मैं, 4/5, तो हर दो नंबर के बीच में 4 नंबर होंगे। अगर 3/5 भी रहा तब भी हर दो नंबर के बीच में 4 नंबर होंगे। इसका क्या मतलब है, जो डिनोमिनेटर में यानी नीचे जो नंबर है उस नंबर से एक नंबर कम करना है और हर दो नंबर के बीच में उतने नंबर आएंगे। कितने नंबर, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे एक नंबर कम। 5 है तो हर दो नंबर के बीच में 4 नंबर आएंगे। नीचे 4 है तो हर दो नंबर के बीच में 3 नंबर आएंगे। जरा गौर से सुनिए, फिर बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो हर दो नंबर के बीच में 2 नंबर आएंगे। 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पहले से नंबर दे चुका है, मतलब कितने नंबर है वो 1, 2, 3 है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 2 है, सॉरी डिनोमिनेटर गलत बोला मैंने, रॉन्ग बोला। 3 है तो डिनोमिनेटर में 4 रहेंगे, है ना, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर में 4 है तो हर दो नंबर के बीच में 3 नंबर होंगे। 5 है तो हर दो नंबर के बीच में 4, यानी इससे एक कम करते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो इससे हम एक ज्यादा करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में अभी 4 रहेंगे, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में कितने नंबर है, 3 नंबर्स है, तो डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 4। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो क्या पूछ रहा है कि विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी क्या नंबर इंडिकेट करता है, यानी कौन से नंबर को जाहिर करता है। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उसके डिनोमिनेटर में 4 रहेंगे। अब ऊपर क्या रहेगा वो इस नंबर के हिसाब से देखेंगे हम। जैसे फिर 4 आएगा ना, डिनोमिनेटर में 4 आएगा तो हम -1 को बोल सकते हैं -4/4 और 1 को क्या बोलेंगे 4/4। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि 1 और -1 को हम क्या बोलेंगे 100/100 भी बोल सकते हैं, 25/25 भी बोल सकते हैं, है ना, और 6/6 बोल सकते हैं, सेम नंबर। तो हमको अब ये पता चला इन बीच में नंबर कितने नंबर है, उनकी वजह से समझ में आया कि यहाँ 1 जो है
क्या जाहिर करेगा 4/4, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में 3 नंबर है, तो डिनोमिनेटर में 4 नंबर है, तो 4 नीचे तो ऊपर भी 4, इसलिए सिर्फ एक के लिए -1 के लिए 1 हो जाएगा 4/4 यानी 4/4 एंड -1 होगा -4/4। फिर से सुनो, एक जो है जाहिर करेगा 4/4 को और -1 जाहिर करेगा -4/4 को। अब अपने को यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये वाला कौन सा नंबर है यहाँ पर वो मालूम करना है। तो हमको ये मालूम है ना कि -4/4 है, इस तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाएगा -5/5 -5/4 -6/4 -7/4। देखो वापस से बोल रहा हूँ, -1 जो है क्या है वो -4/4, उसके बाद -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4 और ये होगा क्या -10/4। हमको यहाँ लिखना नहीं है, मैं समझने के लिए आपकी समझ के लिए लिख रहा, लेकिन यहाँ न लिखते हुए हम डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे कि पॉइंट बी indicates the number -10/4। ठीक है, यानी पॉइंट बी कौन सा नंबर जाहिर करेगा -10/4। समझ में आया? मैंने इस -1 को -4/4 क्यों बोला, इस 1 को 4/4 क्यों बोला? बिकॉज हर दो नंबर के बीच में 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 4 होगा, और 4 होगा मतलब 1 को हम 4/4 बोलेंगे और -1 को क्या कहेंगे -4/4। अब यहाँ पे बढ़ते जाएगा -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4 -10/4, यानी बी का पूछा है हमको कि बी पर कौन सा नंबर रहेगा, तो -10/4 रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन, अब आपको इजी हो जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता, ये तो तुम समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा सवाल, which point indicates the number 1 right 3/4। इसको कैसा पढ़ेंगे 1 right 3/4। 1 right उर्दू में पढ़ते इसको 1 सही 3/4, सही यानी राइट, 1 right 3/4। अब हमको ये 1 right 3/4 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये रैशनल भी नहीं, मतलब रैशनल फॉर्म में भी नहीं है। सिर्फ 3/4 रहता है तो हम समझते कि रैशनल में, लेकिन ये 1 right 3/4, उसको पहले हमको साइड में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 right 3/4 को इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस 1 को और नीचे डिनोमिनेटर जो नंबर है उस नंबर को, इन दोनों को मल्टीप्लाई की जाती है, यानी 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4। ठीक है, अब उसमें इस 4 में ऐड करते हैं न्यूमरेटर के नंबर को, और न्यूमरेटर में नंबर क्या है 3। ठीक है, और फिर अपॉन इस डिनोमिनेटर के नंबर को वापस लिखा जाता है 4, है ना। 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। यानी क्या किया हमने, इस 1 को यानी यहाँ पे जो नंबर है उसको और डिनोमिनेटर के नंबर को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 या 1 4 जा 4, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो उसमें वो न्यूमरेटर का नंबर ऐड करना है और फिर डिनोमिनेटर में जैसा 4 है वैसे ही यहाँ पे। अब यहाँ दोनों की एडिंग करेंगे तो 4 और 3 7, और अपॉन में कितना है 4, यानी 7/4। ये इस नंबर को हम कहेंगे 7/4 है। 1 right 3/4 का मतलब क्या है 7/4। अब इसमें हमको देखना है कि 7/4 कहाँ है। अब आप हमको पता है कि 7/4 यानी पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 के उस तरफ होगा, क्योंकि अगर माइनस में रहता तो इस तरफ रहता है ना, तो राइट में रहेगा, तो 7/4। अब हमको पता चला है कि डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं इसको कहूंगा 1/4, 2/4, 3/4, और 1 को क्या कहा है 4/4।
5/4, 6/4 और ये क्या है 7/4, यानी यहाँ पे 7/4 मिलेगा हमको। और ये कौन सा पॉइंट है सी, तो आंसर इज सी, पॉइंट सी। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे पॉइंट सी indicates the number, अब जो सवाल में है नंबर वही लिखेंगे हम, 1 राइट 3/4। हम 7/4 नहीं लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे 7/4 ही आएगा, बट जो सवाल में उसने दिया है वही हम आंसर में लिखेंगे ना। हमको क्या मेन आंसर ये है पॉइंट सी, कि इस नंबर यहाँ पर जो है कौन सा पॉइंट आएगा, तो वहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा। तो आंसर हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 1 राइट 3/4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर the statement अब स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, द पॉइंट D denotes the number 5/2। ये इतना स्टेटमेंट है क्या, द पॉइंट D denotes the number 5/2। यहाँ तक स्टेटमेंट खत्म हो रहा है और आगे वो सवाल पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी ये जो स्टेटमेंट है यहां से यहां तक का क्या वो सही है या गलत। स्टेटमेंट यानी बयान है ना कि द पॉइंट D denotes the number 5/2, क्या ये सही है या गलत है। तो हम इस नंबर लाइन में उसको ढूंढेंगे कि 5/2 जो है पॉइंट D पर आता है या नहीं। अगर आता है तो ये स्टेटमेंट सही है, और वो पॉइंट D पर 5/2 नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो हम देखेंगे कि पॉइंट D पर यानी यहाँ पर जो है 5/2 नंबर आता है, तो हम यहाँ से आएंगे है ना 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और यहाँ पे कितना आएगा 10/4। D पर कितना आता है 10/4। मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। D पर कितना आता है 10/4 और उसका स्टेटमेंट क्या है कि D पर 5/2 रहेगा। तो हम देखने में जाएंगे तो 5/2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है फिर 10/4। लेकिन ये 10/4 डिवाइड होता है, दोनों भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 10 और 4 है ना। तो 2 5 10 एंड 2 2 4 है ना। 10/4 जो है वो दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 10 एंड 2 2 4, यानी कट होने के बाद 5/2 आ रहा है क्या नहीं। जो स्टेटमेंट में नंबर है वही नंबर आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ जो है वो राइट है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, बहुत सिंपल था ये तीनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 3 क्वेश्चन, 1 सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन इजी थे। सिर्फ आपको समझना इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हर दो नंबर के बीच में कितने पॉइंट्स है, कितने नंबर्स है ना। उस नंबर के हिसाब से डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा वो हमको मालूम होगा, और वो मालूम हुआ तो ये सिंपल है बाकी सब। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है मैं आपको 1.2 भी कराता हूं, और 1.2 बहुत इजी है। इसमें सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर बोले तो मुआजिना है ना, उर्दू में एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है, इस तरह। लेकिन यहाँ पे अच्छा बुरा सही गलत नहीं करना, मैथ सही है। इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है,
यानी कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, या दोनों नंबर बराबर है। कंपेयर करने में क्या होता है, दो लोग चाहिए, तो यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए, है ना। तो दो नंबर में कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, या फिर दोनों बराबर है, इस तरह का कंपैरिजन देख रहे हैं। तो 1.2 में क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.2। उसमें पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें पहला है -7, -2। ठीक है। अब देखिए आप नंबर लाइन, इसमें भी नंबर लाइन जरूरी है, यहाँ पे बनाना नहीं बट सोच में हमारी नंबर लाइन चाहिए। तो नंबर लाइन में आपको पता है 0 जो है बीच में रहता है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो आपको याद होगा लेफ्ट साइड में जो निगेटिव नंबर रहते हैं उसमें 0 के बाद सबसे पहले हम -1 लिखते हैं, फिर -2 लिखते हैं, फिर -3, फिर -4, -5, -6। अब मैं शायद आई थिंक इससे पहले भी बता चुका हूं कि 0 जो है तमाम निगेटिव नंबर से बड़ा रहता है, बराबर, और 0 जो है तमाम पॉजिटिव नंबर्स से छोटा रहता है, क्योंकि 0 बीच में है, दोनों के नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर के बीच में है। तो जब जब हम इस तरफ जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो नंबर छोटा छोटा होते चला जाता है, और 0 के राइट साइड में चले जाते हैं तो नंबर बड़े बड़े होते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस तरफ आते तो तुम बोलेंगे सर इस तरफ भी जो है -1 -2 -3 यानी बढ़ते जाता है ना, लेकिन एक्चुअली माइनस का मामला उल्टा रहता है। माइनस में -1 जो है ना, 0 पहले, फिर -1, फिर -2, फिर -3। तो इस तरफ जितना नंबर जाता है वो नंबर छोटा होते चला जाता है, और इस तरफ जो है नंबर जितना जाता है वो बड़ा होते चला जाता है। यानी इससे समझ में आता है कि -1 जो है तमाम माइनस वाले नंबर्स से बड़ा है, यानी जितना माइनस वाला नंबर छोटा रहेगा उतना वो बड़े वाले माइनस से बड़ा रहेगा। जैसे -1 -100 से बड़ा है, -1 -1000 से भी बड़ा है, -1 -1 लाख से भी बड़ा है, समझ रहे? यानी -1 तमाम माइनस वाले नंबर्स से बड़ा है, और उसके बाद 0 जो है तमाम माइनस वाले नंबर से बड़ा है, और 0 जो है तमाम पॉजिटिव नंबर्स से छोटा है। याद रखो इस बात को अच्छे से। अभी इधर तुम क्लियर हो गए होंगे कि भाई -7 जो है छोटा है -2 से, बिकॉज मैंने यहाँ पर ही बोला कि जितना माइनस वाला नंबर छोटा रहेगा उतना वो बड़े वाले माइनस से बड़ा होगा। यानी -2 जो है बड़ा है किससे, -7 से, क्योंकि -7 इधर आया ना, -3 -4 -5 -6 -7। मैं पहले बताया जितना वो लेफ्ट साइड में जाते रहेगा वो नंबर छोटा होता चले जाएगा, है ना। तो -2 बड़ा है तो -7 छोटा है ना, तो जो पहले नंबर है वो पहले नंबर लिखेंगे। अब हमको पता चला कि भाई -7 छोटा है किससे, -2 से, तो ये छोटे की निशानी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेस देन। -7 इज लेस देन -2, है ना। ये उर्दू में साथ जैसे लिखते हो तो लेस देन, और उल्टे साथ हम जब लिखेंगे उर्दू में तो उसको ग्रेटर देन पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। ये लेस देन और ये ग्रेटर देन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो सिंपल था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 0 और कौन सा नंबर है, -9/5। तो ये भी तुम इजीली करोगे, क्योंकि 0 मैंने पहले ही बताया कि 0 जो है तमाम नेगेटिव नंबर्स से बड़ा है, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो 0 इज ग्रेटर देन, यानी बड़ा है -9/5 से, क्योंकि माइनस में नंबर है, चाहे कौन सा भी नंबर रहे वो 0 से छोटा ही रहेगा। हाँ, तो 0 बड़ा है ना, 0 बड़ा है -9/5 से। अब तीसरा नंबर क्या है, 8/7, 0। ये भी सिंपल है, मैं पहले ही बताया कि 0 जो है तमाम नेगेटिव से तो बड़ा है, लेकिन 0 जो है तमाम पॉजिटिव से छोटा होगा, है ना। तो 8/7 यहाँ बड़ा होगा, 8/7 इज ग्रेटर देन 0, यानी 8/7 बड़ा है 0 से। चलो मैं इधर ही लिखता हूं। चौथा सवाल,
चौथा क्या है, -5/4 कॉमा 1/4। देखो ये दोनों रैशनल नंबर है ना, इसमें है फ्रैक्शन में है, मतलब रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर का दूसरा भी तरीका है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। इसमें भी डिनोमिनेटर में 4 है, इसमें भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो टेंशन नहीं है। और दूसरी बात कि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो आपको पता है माइनस वाले तमाम नंबर पॉजिटिव वाले नंबर से छोटे रहते हैं। तो -5/4 इज लेस देन 1/4। हालांकि लिखने में 5/12 है 1 से, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस वाले नंबर्स प्लस वाले नंबर से छोटे रहते हैं। तो -5/4 इज लेस देन 1/4। पांचवा देखिए 40/29 और दूसरा नंबर है, ये कॉमा है बीच में, दूसरा नंबर है 141/29। तो देखो इसमें भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो टेंशन नहीं। तो फिर ये दोनों सेम रहे तो हम कैसे मालूम करें, यहाँ पे तो समझो निगेटिव वाला था तो हम समझ गए कि ये छोटा है इससे, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 40 बहुत छोटा है 141 से, तो ये पूरा नंबर छोटा होगा इस नंबर से। 40/29 इज लेस देन 144/29, क्योंकि 29 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए टेंशन नहीं। अगर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हो तो हमको एक दूसरा तरीका है, वो आगे क्वेश्चन आएगा। अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठा, ठीक है। छठे में भी डिनोमिनेटर सेम है, -17/20 और दूसरा नंबर है -13/17 20, -13/20। इसमें भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब रहा न्यूमरेटर की बात, तो आपको पता है -17 छोटा है -13 से, बिकॉज मैंने पहली बात बताया जितना निगेटिव नंबर 12 रहेगा वो छोटे वाले नेगेटिव नंबर से छोटा आएगा। तो -17/20 इज लेस देन -13/20, है ना, ये इससे छोटा होगा और ये इससे बड़ा होगा। अब देखिए सातवें में क्या है, 15/12 7/16। इसका तरीका डिफरेंट है, जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर निगेटिव में है और दूसरा पॉजिटिव में। अगर एक नंबर निगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है और डिनोमिनेटर भी अलग है तब भी टेंशन नहीं रहता, क्योंकि निगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव वाले नंबर से छोटा रहता है। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, और दूसरी बात के दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, अलग है। तो इसका तरीका क्या रहता है, सवाल देखने दो, यही है ना, 15, 12 और 7, 6, यही सवाल है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 और 16 की मल्टीप्लाई होगी, 15 × 16, तो कितना होता है देखिए, 15 के 0 कैरी के 9, 15 के 15 और वो 9, कितने होते हैं 24, ये होते हैं 240, ठीक है। 15 और 16 की मल्टीप्लाई करने पर 240। अब 12 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 की 16 से और 12 की 7 से। तो 12 × 7 12 × 7 96 है ना, 12 × 7 84, 84, 12 7 80। अब यहाँ पे सिंपल है, 240 बड़ा है, ग्रेटर देन 84, तो यहाँ लिखेंगे 240 is greater than 84, therefore 15/12 is greater than 7/16। समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। पहले 15 और 16 की, पहले 7 और 12 की नहीं करना है, याद रखिए। पहले फर्स्ट वाला नंबर जो रहेगा उसका न्यूमरेटर लेंगे और जो सेकंड जो नंबर रहेगा उसका डिनोमिनेटर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 16 कितना हुआ 240, उसको इसी रखेंगे। अब इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को और इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 है ना, 12 7 84। अब हमको पता है कि 240 है 240
12 है ग्रेटर देन 84, तो वैसे ही लिखेंगे 15/12 यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे भी ग्रेटर, यहाँ लेस आया लेस देन तो यहाँ पे भी लेस देन लिखेंगे, तो ग्रेटर देन लिखेंगे, ग्रेटर देन है इसलिए, और दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल है। उसके बाद कितने क्वेश्चन है देखिए, ये कितना हुआ 7वां, 8वां 9वां और 10वां, ये आपको करना है, ठीक है। इस तरह जो है इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, जो 1.1 के क्वेश्चंस हुए वो, और ये 1.2 तो बहुत सिंपल है, फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो जरा गौर से वीडियो देखेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।